नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल रांची में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नवंबर प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो हम लोग एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो हमेशा हम सिम्टम्स पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है और 50 साल से ऊपर है तो अपने आप को स्क्रीन कर जरूर करवाइए। अगर आप 45 ईयर्स से ऊपर है और आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके पापा या आपके भाई या आपके परिवार के कोई मेल मेंबर को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो ज़रूर अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करें। अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के हैं तो भी अपने यूरोलॉजिस्ट से 45 ईयर्स पे बात करें। कई बार प्रोस्टेट कैंसर जब थोड़े एडवांस हो जाते हैं तो वो कुछ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे पेशाब में दिक्कत आना, बार बार पेशाब होना, पेशाब का धार कमज़ोर हो जाना, कंट्रोल नहीं रख पाना, लीक हो जाना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, उसमें खून आना, मवाद आना, दर्द होना, ये सब भी प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन सब से घबराइए नहीं। हर बार ये सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के ही नहीं, किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं, बट अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। इसे सिंपल स्टेप में डायग्नोज किया जा सकता है, जिसमें एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें प्रोस्टेट को फील करके उसके कंसिस्टेंसी के बारे में पता लगता है आपके यूरोलॉजिस्ट को। एक सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जो कि खून की एक जांच होती है, जिसके लेवल से कुछ चीज़ें पता लगती है। ये दो टेस्ट काफ़ी कुछ बता देते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर को सुन के लोग घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमेशा घबराने की बात नहीं। हर बार प्रोस्टेट कैंसर का मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल गई। आजकल इतने अच्छे ट्रीटमेंट आ चुकी है, इतनी अच्छी मेडिकेशन है, सर्जरी है, जो कि इन सबको आपको नियर नॉर्मल ज़िंदगी जीने में मदद करेगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करें। जो आपके फियर होते हैं, जो सोशल स्टिग्मास होती हैं, इन सब से ऊपर उठ के अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। और एसिम्प्टोमेटिक या बिल्कुल जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप 50 साल से ऊपर है तो ज़रूर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले। वो कुछ चीज़ें सिंपल टेस्ट करवा के आपकी काफ़ी फियर और जो आपके मन में शंकाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे अगर अर्ली स्टेज में हुआ तो वो लोकलाइज्ड होता है बस प्रोस्टेट के अंदर। कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें वो लोकली एडवांस्ड हो जाता है, जो प्रोस्टेट की आसपास की चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लैडर होता है, पेल्विक वॉल होता है, उन सब चीज़ों को पकड़ने लगता है। और अगर एडवांस्ड हुआ तो वो प्रोस्टेट पूरे शरीर में प्रोस्टेट कैंसर फैल जाता है, जिसे मेटास्टैटिक डिजीज़ कहते हैं। हर स्टेज का बहुत अच्छा इलाज है, जो कि इवन मेटास्टैटिक डिजीज़ में आपको 13 साल की लाइफ आपकी बढ़ सकती है अगर ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली किया जाए। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर होता है तो मोटा मोटी उसमें दो तरीके के इलाज होते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती है और रेडियोथेरेपी डाली जा सकती है इंडेक्स लीजन्स पे। दूसरा एक इलाज होता है जिसमें पूरे प्रोस्टेट को ही हटाया जा सकता है। अगर ये एडवांस्ड डिजीज़ है, जैसे मेटास्टैटिक डिजीज़ है, शरीर में फैल गई है, तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, जिसमें शरीर से टेस्टोस्टेरोन को कम कर दिया जाता है, चाहे वो दोनों अंडकोश से गोलियां हटा के हो, जिसे बाइलेटरल ऑर्किडेक्टमी कहते हैं, चाहे कुछ इंजेक्शन्स आते हैं जैसे ल्यूप्रोलाइड, जिसमें गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स या एंटागनिस्ट दिए जाते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करेंगे, या कुछ टैबलेट्स होते हैं जैसे आजकल रेलुगोलिक्स आ गई है, जो कि अगेन सेम काम करती है। तीनों विधियां बहुत अच्छी होती है टेस्टोस्टेरोन को घटाने में, और ये एडवांस डिजीज़ में काफ़ी सहायक होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छी दवाइयाँ होती है, जैसे एबिराटेरोन, एंजालुटामाइड, एपालुटामाइड, जो कि आपको एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में मदद करती है। और कुछ कीमोथेरेपी भी होती है, जैसे डोसीटैक्सिल बेस्ड, जो काफ़ी अच्छी होती है प्रोस्टेट कैंसर में। तो चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आप चाहे लोकलाइज्ड हो, चाहे लोकली एडवांस्ड हो, चाहे मेटास्टैटिक हो, आप नियमित रूप से उसका जांच करा के उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और ये आपके लाइफ में काफ़ी लाइफ ईयर्स ऐड कर देगा और एक अच्छी और सुखद ज़िंदगी जीने में मदद करेगा। नमस्कार।